गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करेंगे तो उससे पहले हम बात करते हैं विश्व की। जब हम विश्व की बात करते हैं तो हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों में अगर कोई सबसे बड़ा महाद्वीप है तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और हमारा भारत उसी एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो हम अगर भारत की बात करें तो भारत का प्रथम मानचित्र, मैंने यहाँ मानचित्र बनाया है, लेकिन अगर हम बात करें भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था तो एनविले महोदय ने भारत का प्रथम मानचित्र 1752 में बनाया था। और अगर हम बात करें कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें या बड़े देश की बात करें तो हमारा भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7वां सबसे बड़ा देश है तो अगर क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप कमेंट करके कैसे बता सकते हैं, इस चीज पे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे है चाइना और दूसरे स्थान पर है भारत। दोनों ही एशिया महाद्वीप में स्थित देश हैं। उसके बाद अगर बात करें विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है वहां पर अगर हम अपने भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 2.42% हमारे भारत का क्षेत्रफल है। अगर कुल विश्व की कुल जनसंख्या का हमारा प्रतिशत पूछा जाए तो 17.5% हमारी जनसंख्या है कुल विश्व की जनसंख्या की। तो ये सब टॉपिक्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेश। जहां पर आपको मैप दिख रहा है, आपको क्या करना है? एक मैप लेकर बैठना है। हो सकता है कि आपको इसमें उतना क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है? हमारी आवाज, हमारी वॉइस पे ध्यान देना है और आपको साथ में मैप लेके रखना है और एक पेन और एक कॉपी। आपको सब कुछ समझ में आएगा अगर हमारी वॉइस को आप क्लियरली सुनते हैं। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो यह है हमारे भारत का मैप। इस भारत के मैप में आपको सभी राज्य दिखाए गए हैं। इस मैप को अगर आप अच्छे से बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, सीख लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस मैप में हम बात करें तो क्वेश्चन बन सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे भारत का पड़ोसी देश नहीं है, या कौन सा पड़ोसी देश है, या कौन सा पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस मैप में आप देख रहे हैं जो भी रेड कलर के, इधर देखिए आपको चाइना दिख रहा है, इधर देखिए पाकिस्तान दिख रहा है, इधर अफगानिस्तान दिख रहा है, यहाँ नेपाल दिख रहा है, भूटान दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है। तो क्या है? हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। इनके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। अब ये परिवर्तन हो चुका है 2019 से ही। कैसे परिवर्तन हुआ? हमारे भारत में पहले 29 राज्य थे, 29 राज्य थे जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल था। जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से हटाकर उसे तोड़कर 2 भागों में तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए अब राज्यों की संख्या कितनी बची? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 9 हो गए। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मैप में, देखिए मैप में यहाँ जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा कहलाता था अभी 2 भागों में टूट चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस मैप में मैंने यहाँ पर इस तरीके का मैप आपको शो किया है। अगर हम बात करें तो ये मैप ऐसे होना चाहिए, मतलब इधर का इतना पोर्शन और इधर का इतना पोर्शन। इधर क्या है? इधर क्या है बताइए? इधर वो मैप है जो किससे? पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर इसमें जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है, और इधर क्या है? अक्साई चीन जिसपे चाइना का कब्जा है। तो यहाँ पर देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने हर जगह इसमें मैप शो किया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इन सभी राज्य और इन राज्यों की राजधानी या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को लर्न करना है। ये आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे कि हम यहीं से स्टार्ट करते हैं लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी क्या बनाई गई है? लेह बनाई गई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की
जम्मू राजधानी बनाई गई है शीतकाल में, और ग्रीष्म काल में बनाई गई है श्रीनगर। यहां से क्वेश्चन बन सकता है ग्रीष्म काल और शीतकाल। शीतकाल में कौन सी है? जम्मू, और ग्रीष्म काल में कौन सी है? श्रीनगर। ऐसी बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़, और उसके अलावा उत्तराखंड की बात करें देहरादून, उत्तर प्रदेश की बात करें लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलोर, गोवा की आप लोग बताइए पणजी, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। अब देखिए आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बना? तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है। तो इन दोनों ही राज्यों की राजधानी क्या है? बताइए, दोनों ही राज्यों की राजधानी क्या है? हैदराबाद। लेकिन ये प्रस्तावित किया गया कि अगले 10 वर्ष बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती, और तेलंगाना की राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद ही रहेगी। उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ठीक है, और सिक्किम की गंगटोक। ठीक है, तो ये इधर हमने राजधानियों को डिस्कस किया। अब हम इधर बात करते हैं। इधर के ये कुछ राज्य हैं जिसे पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। भारत में 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं। जैसे कि इधर से देखिए अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। उसके नीचे का है नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, और असम दिसपुर। तो क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य। बस हम इस मैप में अगर देखें तो हमारा भारत देखिए ये क्या है? नीचे देखिए प्रायद्वीप तरीके दिख रहा है, इधर क्या है? अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है। तो एक तरीके से देखिए तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, बाकी इधर अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमाओं के साथ सीमा बनाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? सभी लोग को, बहुत लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताइए क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, हमने 28 राज्यों की बात की जिनकी राजधानियों पर डिस्कशन किया। अब उसके अलावा हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार देखिए, ये अंडमान निकोबार दिख रहा है। ठीक है, ये द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। उसके अलावा चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। दादर नगर हवेली की बात करें तो उसकी राजधानी क्या है? सिलवासा। दमन एवं दीव की बात करें तो उसकी राजधानी है दमन। लक्षद्वीप की बात करें तो उसकी है कावारत्ती। दिल्ली की बात करें तो उसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। उसके अलावा पुडुचेरी की बात करें तो उसकी राजधानी है पुडुचेरी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की हमने डिस्कस की कि शीतकाल में जम्मू होती है और ग्रीष्म काल में क्या होती है? श्रीनगर होती है। उसके अलावा लद्दाख की बात करें तो उसकी राजधानी क्या है? लेह। ठीक है, तो ये हो गए राज्य और उनकी राजधानियां। अब यहाँ से बहुत सारे जो पब्लिक क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे कि बात करें तो नवगठित राज्य, नवगठित राज्य या नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर इस मैप में अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप देखिए छत्तीसगढ़, तो देखिए ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। इस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किससे अलग किया गया? मध्य प्रदेश से। उसके बाद उत्तराखंड, देखिए उत्तर प्रदेश है, उससे लगा हुआ उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। तो इसका गठन वर्ष क्या हुआ उत्तराखंड का? 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड का गठन होता है। उसके बाद देखिए बिहार से लगा हुआ झारखंड। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। इन तीनों में देखा जाए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में, तो देखिए आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। कई बार मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बनता है। 1 9 15 तीनों में ही माह क्या है? नवंबर। वर्ष क्या है? 2000। तो तीनों ही आपको सीक्वेंस में याद करना है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। 1 9 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये आपके 3 हो गए। उसके बाद हम बात करें तेलंगाना। अभी हमने डिस्कस किया कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। कब किया गया? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया।
दोनों ही की वर्तमान राजधानी हैदराबाद है, लेकिन आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी जो अगले 10 साल बाद बदल के क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019। कब किया गया, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। साथ ही में लद्दाख की बात करें, लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस लद्दाख और जम्मू कश्मीर पे डिस्कशन हम ज्योग्राफी के ही टॉपिक्स में करेंगे, उसके अलावा हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुद्दों में आ रहा है, बहुत ज्यादा मुद्दों में आ रहा है, क्योंकि यहाँ से धारा 370 हटाई गई, बहुत सारे यहाँ के नियम बदले गए। उसके अलावा अभी आपने चाइना के भी सुना होगा कि चाइना कब्जा कर रहा है, तो कब्जा कहाँ कर रहा है, इसी लद्दाख एरिया में। तो ये काफी चर्चा का विषय है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैप को अच्छी तरीके से रोज मैप लीजिए, उसमें बिना देखे आप सारे राज्यों को लिखिए और कौन सा राज्य किससे लगता है ये चीजें याद करिए। इसी मैप के सहारे अभी आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि इसमें कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरी है, या बात करें कि इसमें मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरी है, या समुद्र के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, या फिर कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं। इस मैप को आप एक बार लर्न कर लीजिए, सारी चीजें आपको इजीली याद हो जाएंगी। और 9 गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियां भी कई बार एग्जाम में आती हैं, लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारा बेसिक कहलाता है। देखिए ज्योग्राफी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी ज्योग्राफी नहीं आती। देखिए ज्योग्राफी ऐसी कोई हवा नहीं है, ज्योग्राफी को याद करना, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी स्टार्टिंग में टफ सब्जेक्ट लगता था, लेकिन जब आप किसी चीज के बेसिक को समझ लेंगे, बेसिक इन द सेंस ऑफ मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, अगर इस मैप को आप पूरा पढ़ लेते हैं, इस मैप को पूरा ड्रॉ करना सीख लेते हैं, तो ज्योग्राफी हर हाल में आपकी 100% अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। तो कोशिश करिए बार बार इसे प्रैक्टिस करने की और अच्छे से इसे प्रिपेयर करिए। अगले क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत की स्थिति की बात करेंगे, हम लोग ग्लोब की बात करेंगे, उसी में हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और भारत की स्थिति क्या है हमारे ग्लोब में, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।